हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 18 सितंबर है। केवीएस में बहुत जल्द आपको टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, प्रिंसिपल और अन्य बहुत सारे पद हैं जिस पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मार्च के महीने में भर्ती की नियमावली जारी कर दी गई थी, यानी कि इस वर्ष वैकेंसी के आने की संभावना बन रही थी। मार्च में ही भर्ती के नियम जारी किए गए थे और तब मैंने एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को दिया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि क्या भर्ती के नियम थे। तो फिलहाल फ्रेंड्स बात करेंगे कि जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सोशल ज्यूरिस्ट हैं अशोक अग्रवाल, उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा था कि फ़िलहाल केवीएस को सभी पदों के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर, टीजीटी और पीजीटी के लिए जो अधियाचना होती है वो मिल चुकी है। और रही बात ये कि अब वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो देखो फ्रेंड्स, क्योंकि अधियाचन का मामला जो है, रिक्विजिशन का जो मामला है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अक्टूबर में अगर वैकेंसी नहीं आती है तो ये वैकेंसी नवंबर में या फिर दिसंबर तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। रही बात दोस्तों ये कि ये जो हैं वैकेंसी जो आ रही है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि कितने कितने पद इसमें हो सकते हैं। तो पहले तो बात करें, सबसे पहले आप जानते ही हैं कि यहाँ पर पीजीटी लेवल पर जो वैकेंसी आएगी उसमें कितने पद हो सकते हैं। तो जानकारी मिल रही है कि लगभग 1900 से ज़्यादा पद हैं पीजीटी लेवल पर, और ये पद सभी विषयों के सापेक्ष है, कोई भी विषय हटाया नहीं गया है। यानी कि 2022 में जब वैकेंसी आई थी तो उस समय जितने पद थे सारे पद इसमें शामिल रहेंगे। दोस्तों बात करते हैं टीजीटी के बारे में, तो टीजीटी में जानकारी मिल रही है कि पदों की संख्या ये लगभग 3600 से ज़्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, एग्जैक्ट जो फिगर मिल रहा है वो 3619 का है, लेकिन आप 3600 प्लस मान के इसे चल सकते हैं। प्राइमरी टीचर की भी वैकेंसी रहेगी और इसमें पदों की संख्या रहने वाली है 1891। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए भी पद सृजित किए जा रहे हैं और बहुत सारे अन्य पद भी हैं जिस पर बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि ये डिपार्टमेंट के पद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग 9000 से ज़्यादा पदों पर, कुल मिला के 9000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। आप लोग ये भी जानते हैं कि केवीएस में जो पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वगैरह की वैकेंसी होती है, इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, तो क्वेश्चन पेपर में केवल आपका सब्जेक्ट ही नहीं रहता, बल्कि इसके अलावा जो पेडागोजी होता है प्लस करंट अफेयर होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द मैं सारे सिलेबस पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको सफल होना है तो आपको तैयारी अभी से गंभीरता से स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर्याप्त साक्ष्य हैं यहाँ पर कि आपको जो वैकेंसी है ये बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मतलब ये मत समझिए कि बस यूँ ही व्यूज़ के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और व्यूज़ के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, बात करें बिहार एसटीईटी के बारे में कि एसटीईटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसटीईटी के जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने थे वो तो शुरू नहीं हो पाए, तो अब बिहार एसटीईटी का आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो जानकारी मिल रही है कि आवेदन की तारीख जो बदली गई थी, तो नई तारीख 19 सितंबर है। आज 18 है, कल 19 है, और कल आपको हो सकता है कि बीएसईबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है secondary.biharboardonline.com, इस पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। तो बिहार एसटीईटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार एसटीईटी, इसमें जो पेपर 1 होता है ये बिहार की टीजीटी यानी कि कक्षा 9-10 में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं के लिए होता है पेपर 1, और इसी प्रकार से बिहार एसटीईटी का एक पेपर 2 भी होता है जो कि कक्षा 11-12 में जो लोग पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही परीक्षाएं साथ साथ आयोजित की जाती हैं। और कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें जो फीस वगैरह है ये काफ़ी कम रखी जानी थी, 100 रुपये रखी जानी थी, लेकिन फ़िलहाल फ़ीस कम नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो नियम ये था कि प्री की परीक्षा में 100 रुपये, और जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस में बिल्कुल फ्री में यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसा बिहार सरकार ने कहा था, लेकिन ऐसा अभी लागू नहीं हो पाया है। अब देखते हैं कि जो नया नोटिफिकेशन आएगा मे बी उसमें कुछ चेंजेज आपको देखने को मिल सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्रेंड्स बात करें अगर ईसीसी एजुकेटर के बारे में, तो कुछ नए जिलों में भी ईसीसी एजुकेटर के लिए, ईसीसी ई एजुकेटर बोलते हैं इसे, तो इसके लिए आवेदन स्टार्ट हुए हैं। किन किन जिलों में ये आवेदन स्टार्ट हुए हैं इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो
अभ्यर्थी यहाँ पर LT ग्रेड का फॉर्म भरे हैं या फिर GIC प्रवक्ता का फॉर्म भरे फ्रेंड्स, उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़रूरी एक न्यूज़ है। और LT ग्रेड GIC प्रवक्ता दोनों ही भर्तियाँ जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से LT ग्रेड की। इसकी परीक्षा के बारे में फ़िलहाल अभी सेंटर्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, तो जानकारी मिल रही है कि जनवरी या फरवरी में आपकी प्री की परीक्षा करवाई जाएगी, जनवरी में या फिर फरवरी में। हालांकि पूरी संभावना जनवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी। रही बात दोस्तों ये कि दोनों ही परीक्षाओं में GS का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। हालांकि GS की क्लासेज आपकी लगातार चल रही हैं, GS के नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा शीघ्र ही। लेकिन फ्रेंड GS में भी 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक GK जिसके अंतर्गत बहुत कुछ आता है, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर भी होता है। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक लास्ट 1 ईयर अब पर्याप्त नहीं है। कम से कम मैं कहूँगा कि 18 महीने का करंट आपको पढ़ना चाहिए। अब 18 महीने का करंट ये आप 1 महीने में पढ़ नहीं सकते हैं, आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। सितंबर जाने को है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी रही बात करंट की, तो प्रतिदिन 1 घंटा करंट आप पढ़ सकते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो हमने एक नई रणनीति बनाई है, जिसके अंतर्गत मैं आपको इस चैनल पर 2 चीज़ें उपलब्ध करवा रहा हूँ। करंट अफेयर की पूरी PDF यानी कि पूरी वार्षिकी 1.5 साल की। अब यहाँ पर देखेंगे तो जनवरी से लेकर फिलहाल जून तक का यानी कि साल की जो पहली छमाही है उसकी PDF तैयार कर दी गई है, जो कि आपके सामने है। तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है, जनवरी से लेकर जून तक का सारा करंट अफेयर दे दिया गया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगला जो महीना है यानी कि जुलाई और अगस्त की PDF भी शीघ्र ही आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और रही बात दोस्तों ये कि मार्केट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, घटनासार और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, अन्य प्रतियोगी पत्रिकाएं जो हैं वो परीक्षाओं से पहले आ जाती हैं। अगर आप केवल उसी पर डिपेंड करेंगे तो डेफिनेटली जो है ना याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि घटनासार इस बार जो आई है UPPC से पहले जो घटनासार नामक पत्रिका आती है, इस बार ये पत्रिका मेरे पास है और ये 240 पेज की है। 240 पेज पढ़ पाना ये कोई बहुत आसान नहीं है। अगर आप पढ़ भी लेंगे तो याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। हमारे दिमाग की भी एक क्षमता होती है, तो इसीलिए मैंने ये PDF आपके लिए डिज़ाइन की है। और इसमें आप देखेंगे तो डे वाइज आप रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन में आप 5-5 दिन का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और बस चाय पीते समय आप ये मैगजीन या तो प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर अपने मोबाइल में खोल के पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इस प्रकार से बहुत ही जल्द आप देखेंगे करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। करंट की चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात दोस्तों ये कि जो घटनासार वगैरह आती है मार्केट में, उसके लिए क्या करें, तो देखो ये PDF मैं आपको दे रहा हूँ और घटनासार पर भी मैं आपको लेक्चर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक GK भी काफ़ी अच्छा खासा आपका तैयार हो जाएगा। मतलब ये कि जो आपका सिलेबस है वो तो पूरा करवा ही दूंगा मैं आपका। ठीक है, इसके बाद भी समय मिलेगा तो आपको मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट भी अभी तो चल ही रहे हैं, कुछ और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, ये मतलब मैक्सिमम तैयारी आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यहाँ पर जो निकल के आ रही वो ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ECC एजुकेटर के लिए कुछ नए जिलों में आवेदन स्टार्ट हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप 2 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं 20 पदों पर। और वैकेंसी आई कहाँ से, तो इटावा से वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पर 20 पद हैं और 2 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। ECC एजुकेटर के बारे में मैंने आप लोग बताया था कि इसमें जो लोग गृह विज्ञान से स्नातक हैं या फिर NTT या इसके समकक्ष कोई पढ़ाई किए हुए हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जिला है यहाँ पर भी आप 24 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे। कुल पदों की संख्या 140 है। और ये जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये जिला है आपका महाराजगंज। यहाँ पर भी आवेदन चल रहे हैं। नेक्स्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 212 पदों पर वैकेंसी आई है। ऑल ओवर यानी कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर भी आप आवेदन कर पाएंगे और 2 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 16 सितंबर को ये जो विज्ञप्ति है प्रकाशित की गई थी, तो इस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए तो 2 अक्टूबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। 11 पद हैं मात्र और ज़िले का नाम है बलिया। बलिया में भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। गाजियाबाद में भी कुल 50 पदों पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट केवल 25 सितंबर है। बहुत जल्दी करेंगे तभी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप आवेदन कैसे करेंगे, तो आप गूगल पर सर्च कर लेना रोजगार संगम और ये जो है वेबसाइट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये जो दिखने को मिलेगा, तो आउटसोर्सिंग एंड प्राइवेट जॉब पर यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ता है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होता है। अब पहले क्या होता था ना कि यहाँ पर जो
ये कैप्चा वगैरह लगा दिए हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पर देखें कि कैप्चा हो गया है, तो कैप्चा आपको फिल करना पड़ता है और इसके बाद जब आप जॉब सर्च पर क्लिक करेंगे तो फिर सारी वैकेंसीज आपको 1 बाय 1 शो होने लगती हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वैकेंसीज तो शो होती हैं, आप देख पा रहे होंगे ना, जैसे कि गाजीपुर में आ गई है और हरदोई में, तो एक बार में 10 पेज आपको शो होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या करना पड़ता है, तो इसके बाद क्रमशः जो है ना हमें नीचे जाएंगे आप, तो ये पेज नंबर है। अब बहुत सारे पेज हैं यहाँ पर, 26 पेज, मतलब हर पेज पे 10 वैकेंसी, 26 पेज पे कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 260। तो मतलब थोड़ा सा सर्च आपको करना पड़ेगा। रही बात ये कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर जौनपुर में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, रिक्ति विवरण के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आवेदन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आवेदन के लिए, तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपसे कहा जाएगा अगर लॉगिन करें यूज़र आईडी पासवर्ड डालकर, तो अपना रजिस्ट्रेशन करके अभी से आप रख लें। इसके बाद बस आप तुरंत ही आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मेन दिक्कत जो यहाँ पर आती है दोस्तों यही रहती है कि यहाँ पर जो मतलब रजिस्ट्रेशन है उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में संशोधन की मांग की जा रही है। हालांकि ये ऐसे शिक्षक जो कि SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि स्कूलों में फ़िलहाल उनको जब प्रिंसिपल या प्रोन्नति की बात आती है तो किन्हीं कुछ आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको हटा दिया जाता है। तो जो पहले होता था मतलब ये धारा 12, 18 और 21 जिसके अंतर्गत उन्हें सिक्योरिटी मिलती थी कि जॉब से उन्हें हटाया नहीं जाएगा, तो वो सारी चीज़ें फिर से बहाल की जाएँ ताकि इनकी जो सुरक्षा है वो बनी रह सके, अदरवाइज इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और संशोधित उत्तर कुंजी और कट ऑफ, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग भी इस सवाल को उठा सकते हैं कि आखिर जैसे कि पहले जारी होता था RO ARO के लिए या फिर UPPSC की परीक्षा हो, UPPSC की कोई भी परीक्षा होती थी तो सबसे पहले तो कट ऑफ अंक पता चल जाता था। और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जो कि कट ऑफ जारी करती हैं, यहाँ तक कि जो आपके अंक पत्र हैं, मार्कशीट भी जारी हो जाती थी। लेकिन फ़िलहाल कुछ विगत कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि UPPSC जो है ना ये ना तो कट ऑफ को डिक्लेयर करता है, UPPSC ना तो कट ऑफ बताता है और ना ही अंक पत्र को जारी करता है। ये बहुत ही अनफेयर महसूस होता है, अभ्यर्थी केवल गेस करते रह जाते हैं। हाल ही में RO ARO का जब रिजल्ट आया, बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि आखिर कट ऑफ गई कितनी है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ जो है 135 है, कुछ कह रहे हैं 136 है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मेरा तो 140 पे नहीं हुआ, जबकि OBC के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका जो है 140 पे हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 141 पर भी नहीं हुआ। क्या वजह है, और ये बातें क्लियरिटी के साथ सामने आनी चाहिए। SC ST की भी हालत इसी प्रकार से है। तो कट ऑफ और अंक पत्र अगर जारी हो तो अभ्यर्थी समझ सकें और उस पर वो मतलब ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक बात तो है कि वो ऑब्जेक्शन तो लेते हैं, लेकिन फिलहाल ये नहीं बताते कि प्रश्नों के साथ उन्होंने क्या किया, प्रश्न को उन्होंने डिलीट कर दिया या फिर रिमूव कर दिया या फिर उन्होंने ऑप्शन को चेंज किया, कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब बिल्कुल परीक्षा ले लिया, उन्होंने परिणाम दे दिया, जो परीक्षा लेंगे परिणाम देंगे उसी को आपको मान लेना है। और वो कट ऑफ तब बताते हैं जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो भैया तब तक तो हम बिल्कुल बेकार रहते हैं। मतलब ये कि हम परीक्षा लेंगे, भर्ती कर देंगे और आपको तब बताएंगे जब आप कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। तो ये स्थिति यहाँ पर सामने आती है, तो बहुत ही करुण स्थिति है। फिलहाल TET मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार करे कानून संशोधन, तो फिलहाल तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन दायर भी कर दिया है। हालांकि BEd वाले जो है वो आरोप भी लगा रहे हैं सरकार पर, वो ये कह रहे हैं कि अगर इन्होंने TET वाले मैटर पर रिव्यू पिटीशन दायर किया तो फिर जब BEd बाहर हुआ था प्राइमरी से तो क्यों रिव्यू पिटीशन नहीं दायर किया गया, ऐसे भी सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको ये जो PDF वगैरह है और स्टैटिक GK का जो कोर्स है उसके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।